जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत के समारोह के मुख्य अतिथि एक्स सरपंच श्री गोपिंदर शर्मा जी, उनके साथ बैठे श्री जोगिंदर पाल एक्स सर्विसमैन, हमारे नरसिंह मंदिर हटली के महंत ब्रिज मोहन दास जी, पंचायत रसू के एक्स सरपंच रमेश सिंह जी, नंबरदार हमारे हटली के श्री गोपाल कृष्ण जी, हमारे रिटायर्ड वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो सांबा से रिटायर हुए हैं श्री ओमकार चंद शर्मा जी, उनके साथ ही बैठे मोहिंदर पाल रैना जी एक्स हेडमास्टर हैं जी, नायब सरपंच एक्स नायब सरपंच हमारे परीक्षित शर्मा जी, राजेश जी हमारे महिला मंडल प्रधान हटली के, और जहां पर आए हुए सभी डिग्नेटरीज, बुजुर्ग, हमारे बच्चों के पेरेंट्स, अलग अलग स्कूलों के हमारे टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सबको इस 75वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके जहां पे पधारने का अभिनंदन करता हूं। हर वर्ष की तरह इस साल भी हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे स्कूल में ये गणतंत्र दिवस जो है बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर को हम हर वर्ष मनाते हैं, इसलिए इसको हम एनुअल कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, संवैधानिक वर्षगांठ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके बाद भी हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजी शासन का रूल चलता रहा। जो कानून था उनका वो 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा और उनके शासन के एक्ट 1935 के मुताबिक ही हम काम करते रहे। लेकिन हमारा क्योंकि उस वक्त कोई परमानेंट स्थायी संविधान नहीं था, तो उस वक्त फिर एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और 24 जनवरी 1950 को 308 सदस्यों की सभा ने भारतीय संविधान के 2 हस्तलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और तब से हमारा संविधान जो है लागू हो गया और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले प्रेसिडेंट चुने गए। ये संविधान जो है हमें बहुत मेहनत के कुर्बानियों के बाद मिला है। इस वक्त मैं इस मंच से उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत आज हम इस खुले में सांस ले रहे हैं और हमें जीने के पूरे अधिकार हैं। कैसे हम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बलिदानों को भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और उसी माध्यम से हमें आज़ादी दिलाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान को निछावर कर दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मंगल पांडे जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी आज मैं नहीं बुला सकता और उनको भी मैं शत शत नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत आज हमारा देश जो है आज़ाद है और हमारे
हमें के लिए पानी जरूरी होता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व विकास के लिए मौलिक अधिकार भी जरूरी है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। आज हम सबको, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, वर्ण जहाँ के हों, हम सबको इस कानून की तरफ से हम सब एक समान हैं और हम सब के साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता। दूसरा, आज हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आज हम सब नागरिकों को अपनी भाषा, अपने भाषण देने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि जब हमारे मौलिक अधिकारों, जैसे हमें आज पता है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं, इनको हम किसी भी कारखानों, माइंस या किसी और इंडस्ट्री में काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई बच्चा काम करता है तो ये हमारे मौलिक अधिकार, उसके मौलिक अधिकार का एक्सप्लॉयटेशन होगी और कानून की लिहाज से जो अगर ऐसा करवाता है इससे काम, तो उसको सजा भी हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम सब को एक जैसी प्रधानता दी गई है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं कहलाया जाता है। अब हमें बहुत बड़ा एक अधिकार मिला हुआ है, संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार है। इसके मुताबिक